रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? वो एक बेवा थी। पति की मौत के बाद जिंदगी का अकेलापन दूर करने के लिए देवर के साथ रिश्ता कायम कर लिया। देवर तो था ही, साथ ही एक और नाव पर वो सवार थी, एक और आशिक था उसका। बस यही वजह उस महिला की मौत का सबब बन गई। कोतवाली सदर जनपद खीरी थाने में बैठा ये शख्स देखिए, नाम है छैल बिहारी। फिलहाल शांत बैठा है क्योंकि पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इसकी वो करतूत आम हो गई है जिसका ये मास्टरमाइंड था। छैल एक कातिल है, अपनी प्रेमिका का कातिल, लेकिन यह इश्क नाजायज था। छैल की प्रेमिका एक बेवा थी। जिंदगी का अकेलापन दूर करने के लिए छैल की मोहब्बत ने उसका हाथ थामा, लेकिन साथ ही एक और नाव पर वो सवार थी। देवर के साथ भी रिश्ता कायम था। बस छैल इस बात से खफा था। प्रेमिका पर देवर का साथ छोड़ने का दबाव डाल रहा था, लेकिन प्रेमिका नहीं चाहती थी। गहन छानबीन किया, आसपास लोगों से मौके पर सारी चीजों की जब एनालिसिस किया तो पता चला कि चंपा देवी के नाजायज ताल्लुकात छैल बिहारी से थे। तो छैलू पे जब नजर टिकाई गई तो पूछताछ से पता चला कि ये उसका दूर का रिश्तेदार भी है और इसको इस चीज से जलन हुई कि चंपा देवी की उससे अगर नाजायज ताल्लुकात हैं तो दूसरे से क्यों हैं। इस मुद्दे पर उसने अपने साथी मटरू के साथ मिलकर गला घोंट के मार दिया और फिर वहां से ले जाकर उसकी डेड बॉडी को दूसरी जगह पर जहां पर मिली थी वहां पर फेंक दिया और आज उसकी गिरफ्तारी की गई। उसने सारी चीजें सही सही जो है बता दी गई हैं। सुना क्या कहा सीओ साहब ने। अपनी मोहब्बत से नाराज छैल ने एक साजिश रची, प्रेमिका को ठिकाने लगाने की साजिश। बहाना बनाकर अपने घर बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। लाश एक सुनसान इलाके में फेंक दी गई, लेकिन छैल कब तक बचता। आखिर पुलिस ने कत्ल की इस वारदात का खुलासा किया और धर दबोचा इस छैल बिहारी को। लेकिन ये वारदात साबित करती है कि नाजायज संबंध का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। रमेश पांडे, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। सीतापुर के एक जमींदार परिवार के घर कहर बरपा है। 40 लाख की चोरी कर चोर फरार हो गए। परिवार सन है, लेकिन पुलिस वही घिसा पिटा राग अलाप रही है। चोर जल्द पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन हकीकत हर कोई जानता है। खुली अलमारी, टूटा लॉकर, बिखरा पड़ा सामान, पुलिस की तफ्तीश, सन्न परिवार। जी हां, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं उन बेखौफ चोरों के शातिर कारनामे की, जिस दस्तक ने इस परिवार की नींद उड़ा दी है। पुलिस भी हैरान है, आखिर चोर इतनी शातिरी के साथ कैसे चोरी कर गए। किसी को भनक तक नहीं लगी। पूरा परिवार घर पर ही मौजूद था। बावजूद इसके चोर रात के वक्त घर पर रखी 2 लाख की नकदी पुश्तैनी जेवरात ले उड़े। सहरोई कालिका बक्स गांव में श्री संजय कुमार सिंह के यहाँ रात में चोरी हो गई है। वहां पे वो लोग घर में ही मौजूद थे, सो रहे थे। तो अभी हमें पता नहीं चल पाया कि कितने चोर थे, और जैसा कि उन्होंने बताया है तो मामला 20-25 लाख के अनुसार, उनके अनुसार 20-25 लाख की चोरी हुई है। हमारी फील्ड यूनिट और सब लोग पहुंच गए, वहां फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, तो उसको भी लिया जा रहा है। तो जब वो तहरीर देंगे तो उसके अनुसार FIR लिख के कार्रवाई होगी।
चोरी की ये वारदात सीतापुर के रामकोट थाना के सहरोई में अंजाम दी गई। पीड़ित परिवार के मुताबिक रात का वक्त था, खाना खाकर सभी लोग नींद की आगोश में थे। इस दौरान चोर घर में दाखिल हुए और सारा सामान तितर बितर कर 2 लाख नगद, पुश्तैनी जेवरात सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गए। दरअसल चोरों ने जिस घर को अपना निशाना बनाया वो पुराने जमींदार हैं। 2 लाख तो हमारे पास कैश ही था, वो ले गए। पुश्तैनी जेवर जो भी थे वो ले गए। कम से कम 20-22 लाख रुपए का तो जेवरी हमारा था, हमारे भतीजे के यहाँ और हमारे यहाँ। अब 6-7 लाख के तो उनकी भी हुई, हमारी 20-25 लाख से कम की नहीं हुई होगी। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से सुराग खंगालना शुरू कर दिया। साथ ही वही घिसा पिटा राग अलापना भी नहीं चूकी। जल्द वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस से एक सवाल हर वारदात के बाद ही क्यों वो लकीर की फकीर बनकर रह जाती है और अपराधी अपना काम बखूबी कर जाते हैं। मोहम्मद रिजवान, सीतापुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा स्वीटी। हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के, बोरिंग पे डेरिंग का जैकेट चढ़ा के, सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 चल, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कल कुछ और तूफानी करेंगे।
नोएडा के डीएनडी फ्लाईओवर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, टोल टैक्स खत्म करने की मांग। हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण यूपी सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब। मुंबई हमले के दोषी आतंकी अजमल आमिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में दी गई फांसी। 26/11 हमले का इकलौता जिंदा आतंकी था कसाब। कसाब को फांसी देने की टाइमिंग पर बाबा रामदेव ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस की गिरती साख को कसाब की फांसी से मिला बल, अफजल को भी फांसी देने की मांग। कसाब की फांसी पर देश भर में लोगों ने मनाया जश्न। शहीदों के परिजनों ने कहा शहीद देशभक्तों को सच्ची श्रद्धांजलि। जौनपुर के हाई प्रोफाइल ज्योतिषी हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। जमीन विवाद में धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स ने सुपारी देकर कराई थी हत्या। 3 आरोपी चले पुलिस के हत्थे, शूटर फरार। मथुरा में रिटायर्ड फौजी ने 3 बेटियों और बीवी को मारी गोली। तीनों बेटियों की मौत, बीवी की हालत गंभीर। हापुड़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, गुस्साई भीड़ ने किया पथराव, पुलिस ने भाजी लाठियां। विधानसभा सत्र से पहले लखनऊ में हुई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। सरकार ने कहा 30 नवंबर तक ही चलेगा विधानसभा सत्र। गाजियाबाद में मिली 24 साल की लड़की की लाश, परिजनों ने बताया आत्महत्या। पुलिस को परिजनों के दावे पर शक। और सर्दी की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में आने लगे विदेशी मेहमान। प्रवासी पक्षियों की चहक से राजाजी नेशनल पार्क की बढ़ी रौनक। आखिरकार 4 साल बाद मुंबई को इंसाफ मिल ही गया। 26/11 के आतंकी हमले में एकमात्र जिंदा बचा आतंकी अजमल कसाब को पुणे के यड़वाड़ा सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के तहत कसाब को बुधवार की सुबह 7:30 बजे पुणे की यरवाड़ा सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास कसाब की दया याचिका भेजी गई, लेकिन राष्ट्रपति ने 5 नवंबर को कसाब की दया याचिका खारिज कर दी। उसके बाद 8 नवंबर को गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को कसाब की फांसी के आदेश दे दिए गए और 8 नवंबर को ही ये तय हो गया था कि देश के सबसे बड़े गुनहगार को 21 नवंबर की सुबह 7:30 बजे फांसी दी जाएगी। कसाब की फांसी के बारे में पाकिस्तान को भी सूचना दी गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब न आने पर कसाब को यरवाड़ा जेल में दफन कर दिया गया। कसाब को फांसी देकर भारत सरकार ने यह संदेश तो दे दिया कि भारत सरकार के साथ जंग छेड़ने वाले हर शख्स का हश्र यही होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अफजल गुरु को कब फांसी होगी। उधर बीजेपी ने कसाब के बाद अफजल गुरु को भी फांसी दिए जाने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि सरकार देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कसाब को फांसी पहले ही दे देनी चाहिए थी। कसाब को जो फांसी हुई है, पूरे देश में देश की यही मांग थी कि वो जल्दी फांसी पर चढ़े, जो भारत पर हमला करे और वो लंबे समय तक यहाँ रहे। न्याय की पूरी प्रक्रिया हुई और राष्ट्रपति महोदय ने तुरंत उस पर निर्णय दिया और ये देरी से सही एक अच्छी खबर है। और इसलिए आज जो आपकी फांसी हुई है, ये देश की पूरी मांग थी और सरकार चुस्ती दिखा सकती है, ये साबित हो गया। तो अब अफजल का और दूसरे जो आतंक अफजल है, तो संसद पर हमला करने वाला, उस पर भी अमल होना चाहिए। कसाब को फांसी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो गया है। सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को डीजीपी एसी शर्मा ने ये निर्देश जारी किए हैं ताकि प्रदेश का माहौल खराब न हो। सवेरे जैसे ही ये न्यूज मालूम हुई, वैसे ही सभी जिलों में जनरल अलर्ट भेजा गया है कि सावधान रहें। एलआईयू को अलर्ट कर दें, इंटेलिजेंस विभाग को अलर्ट कर दिया गया है कि कोई किसी तरह की सूचना हो तुरंत बताएं। इसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए और शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसके लिए स्पष्ट निर्देश दे दिए गए। कसाब की फांसी के बारे में बीजेपी नेता और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की।
आदित्यनाथ का कहना है कि भारत को अमेरिका की तरह आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कसाब जैसे आतंकवादियों को फांसी देना व्यापक जन भावनाओं का सम्मान है। इन आतंकवादियों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया। ऐसा न हो कि